कैन आई कंटिन्यू? अध्याय 14, चैप्टर 14, श्लोक नंबर 24-25। समः दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टान कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संसुति। भगवान कहते हैं जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्थिति में भी समान भाव वाला है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे थे, मानपमानयो तुल्यः तुल्या मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। भगवान कहते हैं जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है, संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। तो यहाँ भगवान ने इन 2 श्लोकों में कहा है कि उस पुरुष को हम गुणातीत कहते हैं, गुणातीत कहते हैं। तो जो सुख और दुख में, मान अपमान में, लाभ हानि में, स्तुति निंदा में, मित्र शत्रु में जो समता में रहे, तो जो समता में रहे उसे भगवान कहते हैं वो गुणातीत है। अब समता में कौन रहे, समता में और कैसे रहे? समता में रहे तब तो हम उसे गुणातीत कहते हैं, लेकिन समता में रह कैसे पाएगा? तो समता में रहने का मंत्र क्या है, समता में रहने का उपाय क्या है? तो समता में रहने का मंत्र, समता में रहने का उपाय क्या है, उसी को भगवान कह रहे हैं स्वस्थ। स्वस्थ का मतलब जो आत्म भाव में, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित है, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित है। तो आत्म भाव में जो स्थित है, देखो ये तो हम शरीर के स्तर पर जीत, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, शरीर इंद्रिय और अंतःकरण, शरीर इंद्रिय अंतःकरण, ये तो हम इनके स्तर पर जी रहे हैं या आत्मा के स्तर पर जी रहे हैं। अगर हम आत्मा के स्तर पर जी रहे हैं, हमारा तादात्म्य आत्मा से है, तो हम आत्म भाव में स्थित है। और अगर शरीर के स्तर पर जी रहे हैं, शरीर इंद्रिय अंतःकरण मन बुद्धि इनके स्तर पर जी रहे हैं, इनके साथ तादात्म्य हमारा है, तो फिर ये सत्य है, अहंकार के स्तर पर है। तो संसार के सुख दुख हमारे लिए सत्य हैं। और अगर आत्मा के लिए स्तर पर जी रहे हैं, जो आत्मा के स्तर पर जी रहे, उसी को भगवान कहते हैं स्वस्थ, यानी स्वयं में स्थिर हो गया है, स्वयं में ठहरा हुआ है। अब उसके लिए संसार के सुख दुख मान अपमान लाभ हानि ऐसे ही हैं जैसे कोई व्यक्ति रात स्वप्न देखे और स्वप्न में वो राजा हो जाए या भिखारी हो जाए, स्वप्न में उसने कुछ पाया है या खोया है, स्वप्न में सुखी हुआ है या दुखी हुआ है, तो वो सुख दुख लाभ हानि मान अपमान वो कब तक रहेगा? जब तक वो स्वप्न में है। जैसे स्वप्न से जागा तो उसने कहा नहीं वो तो सब झूठा, वो स्वप्न था। तो स्वप्न के सुख से भी मुक्त हो गया, स्वप्न के दुख से भी मुक्त हो गया। ना अब वो राजा रहा ना भिखारी रहा, ना कुछ पाया ना कुछ खोया, दोनों से मुक्त हो गए, क्योंकि दोनों स्वप्न थे, मन का खेल था, मन का प्रक्षेपण था। तो जैसे मन ने वहां पर प्रक्षेपण किया, मित्र शत्रु पैदा कर दिए, संयोग वियोग पैदा कर दिए, सुख दुख पैदा कर दिए, वैसे ही भगवान कहते ये मन का खेल है। वो स्वप्न जो है वो रात्रि का स्वप्न है और ये दिन का स्वप्न है, डे ड्रीम। वो नाइट ड्रीम है, ये डे ड्रीम है, ये दिवा स्वप्न है। और वो स्वप्न घंटे आधा घंटे के होते हैं, 2 घंटे के होंगे, ये जरा 10-20 साल के स्वप्न है। तो जैसे उस स्वप्न से हम जागृत में आए तो स्वप्न उसको कह के उसके दुख और सुख से, संयोग और वियोग से, लाभ हानि से मुक्त हो गए।
ऐसे ही जब भगवान कहते हैं जब इस स्वप्न से भी हम जागते हैं, जब इस जीवन के स्वप्न से जागते हैं और सत्य का साक्षात्कार करते हैं, आत्म तत्व के स्तर पर पहुंचते हैं, जैसे कहते हैं चौथी अवस्था। स्वप्न है, जागृत है, तो जागृत से जब तुलना की तो स्वप्न झूठा है, जागृत से तुलना की तो स्वप्न झूठा है, और जब तुरिया से तुलना करे तो जागृत भी झूठा है, जागृत भी स्वप्न। जब तुरिया से चौथी अवस्था, समाधि अवस्था, आत्मज्ञान की अवस्था से जब तुलना करते हैं तो ये भी एक स्वप्न है, ये भी एक स्वप्न है। तो भगवान कहते हैं जिसने उस चौथी अवस्था में पहुंचा है, चेतना का इतना विकास हुआ। देखो स्वप्न में क्या है, चेतना कम है, जागृत में चेतना ज्यादा है। तो जब जागृत में चेतना ज्यादा तो कहा वो झूठा था, स्वप्न था। अब चेतना यहाँ ज्यादा है, लेकिन अभी भी जो हमारे अंदर विचार चल रहे हैं, जो भी विचार चल रहे हैं, लाभ हानि का, मित्र शत्रु का, अपने पराये का, सुख दुख का, संयोग वियोग का, जो भी विचार चल रहे हैं, उन विचारों के साथ हम तादात्म्य बनाते हैं। जैसे स्वप्न के साथ तादात्म्य बनाए तो सुखी दुखी हुए, अब अपने अंदर चल रहे विचारों के साथ हम तादात्म्य, जागृत में जो विचार चलते हैं, सोने में स्वप्न और जागृत में विचार, सोने के स्वप्न के साथ तादात्म्य बनाया तो सुखी दुखी, अब जागृत में अपने विचारों के साथ तादात्म्य बनाया तो फिर सुखी दुखी। जागृत का कोई मित्र है तो कोई शत्रु है, कोई अपना है, कोई पराया है, कुछ पाना है, कुछ खोना है, कहीं कोई मान है तो अपमान है, कोई शत्रु है, मित्र है। अब जागृत के जो विचार हैं उनके साथ हमने तादात्म्य बनाया तो फिर यहाँ सुख दुख हो गए। इन विचारों से भी तादात्म्य कब टूटे, इन विचारों से भी तादात्म्य टूटे जब हम उस चौथी अवस्था में जाएं जहां निर्विचार अवस्था है। निर्विचार निर्विकार अवस्था जो है, तुरीय अवस्था, वहां मुक्त हो जाती, ना वहां कोई सुख है ना दुख है। तो स्वप्न, जागृत, सुसुप्ति मूर्छित अवस्था है। सुसुप्ति जो है वो मूर्छित अवस्था है, तामसिक अवस्था है, ना वहां पे सुख है ना दुख है, न कुछ पाया न कुछ खोया। मन पूरी तरह से निर्विचार है, मन मौन है, निर्विचार है, लेकिन मूर्छित है, मूर्छित है, बेहोश है। तुरिया में जो चौथी अवस्था तुरिया है, वहां मन जागृत है, होश भी है, लेकिन विचारों से भी मुक्त है, विचारों के साथ कोई तादात्म्य नहीं, निर्विचार अवस्था है, मन मौन है, निर्विचार है, निर्विकार है, न राग है, न द्वेष है, न वैर है, न भय है, अहंकार ही नहीं है। तो सब तरह के विकारों से मुक्त हो गए और विचारों से भी मुक्त हो गए। जब उस अवस्था में स्वाद लेते हैं, उसे भगवान कहते हैं अब वो आत्मा में स्थिर है, वो है आत्म भाव में है, अब वो आत्म भाव में स्थिर है। चौथी अवस्था का जब अनुभव लेते हैं और जब उस अनुभव में जाते हैं तो धीरे धीरे जागृत में भी होते हुए भी, सब व्यक्ति और वस्तुओं के साथ संबंध बनाते हुए भी उनसे हम प्रभावित नहीं होते हैं, जागे रहते कि नहीं ये सब खेल है। तो उसे भगवान कहते हैं आत्म भाव में जो स्थिर है, आत्म भाव में जो स्थिर है। अब जैसे आकाश में आप देखें चंद्रमा है, चंद्रमा आकाश में, लेकिन वो झील में चंद्रमा दिख रहा है, झील में उसका प्रतिबिंब बन रहा है। अब झील में कोई खोजने के लिए निकले, डुबकी लगाए और देखे चंद्रमा खोज के लाए, डुबकी लगाए कि चंद्रमा झील में है, तो कितना ही वो कोशिश करे, लेकिन झील में कोई चंद्रमा उसके हाथ में नहीं आएगा कि झील में कोई चंद्रमा उसे पकड़ में आ जाए। और कभी लहरों से वो चंद्रमा टूटेगा तो दुख भी होगा कि चंद्रमा टूट गया। कहते हैं एक बार मुल्ला नसरुद्दीन जा रहा था, रात थी, अंधेरी, जा रहा था, तो अंधेरी रात थी लेकिन पूर्णिमा का चांद था, रात थी लेकिन पूर्णमासी थी। और जब पूर्णमासी थी तो उसने देखा एक कुएं में चांद को, और एक कुएं में चांद को देखा तो उसने कहा चांद तो कुएं में गिर गया, चांद तो कुएं में गिर गया। अब रमजान का महीना है और चांद को लोग देख नहीं पाएंगे तो लोग अपना व्रत उपवास कैसे तोड़ेंगे, अपना दिन भर का उपवास कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि चांद तो कुएं में गिर गया। तो अब कैसे चांद को निकाला जाए, अब कोई यहाँ है भी नहीं किसकी मदद ली जाए।
कुएं से चांद को कैसा निकाला जाए, कुएं से चांद को निकाले तो बड़ा परोपकार होगा, कितने लोगों का व्रत टूटेगा, अन्यथा लोग भूखे ही रहेंगे कि जब तक चांद के दर्शन ना हो। और चांद अब आकाश में है नहीं, चांद तो कुआं में गिर गया। तो क्या कहते हैं, मुल्ला लाया कहीं से रस्सियां, 2-4 इकट्ठी रस्सियां की, बांधी, गोल फंदा बनाया और गोल फंदा बना के कुएं में डाला कि इस गोल फंदे में वो फंस जाएगा चांद और उसे हम बाहर खींच लेंगे। कोशिश करता रहा, लेकिन क्या हुआ कि उसका जो गोल फंदा रस्सी का था, कुआं में जो कोई पत्थर थे उस किसी पत्थर के साथ अटक जाता, पत्थर में वो अटक जाता फंदा। मुल्ला बहुत जोर लगाता, कहता लगता है ये चांद बहुत भारी है। चांद फंस तो गया है लेकिन चांद ये बहुत भारी है और निकल नहीं पा रहा, शायद हमारी अकेले की ताकत काम नहीं आएगी, निकल नहीं पा रहा। खूब जोर से ताकत लगा रहा, ऐसी ताकत लगाई कि क्या हुई, वो रस्सी टूट गई। और जब रस्सी टूट गई तो मुल्ला धड़ाम से पीछे गिरा। जैसे मुल्ला धड़ाम से पीछे गिरा, एक क्षण तो उसकी आंख बंद हो गई जैसे पीछे गिरा, लेकिन जैसे उसने आंख खोली तो देखा आकाश में चांद। जैसे उसने आंख खोली, देखा आकाश में चांद, उसने कहा चलो गिरे सो गिरे, लेकिन चांद तो हमने कुएं से निकाल लिया। गिरे तो चोट तो लगी, लेकिन कुएं को हमने चांद से निकाल लिया। और देखा ऊपर आकाश में चांद है, उसने कहा कुएं से हमने निकाल लिया चांद को। उसे लगा कि चांद कुएं में गिर गया था, अब इसे हमने रस्सी से निकाल लिया, क्योंकि जैसे गिरा आकाश की तरफ उसकी आंख आ गई, चांद को आकाश में देखा तो उसने कहा मैंने कुएं से निकाल लिया। भगवान कहते हैं यही व्यक्ति का ये भ्रम है, ये आत्म विस्मरण है। आत्म विस्मरण है कि अपने को भूला हुआ वो अपनी परछाया को, अपने प्रतिबिंब को अपना मान रहा है, अपने प्रतिबिंब को अपना मान रहा है। दर्पण में जाए आप किसी दर्पण के सामने, तो जितने दर्पण वहां लगे होंगे उन सभी दर्पणों में आपके चित्र बनेंगे। कहते हैं एक राजा एक महल में जाता, शीश महल। राजा का वो शीश महल था, चारों तरफ से उसमें शीशे लगे हुए थे, बाएं दाएं ऊपर नीचे चारों तरफ से शीशे ही शीशे थे। राजा जब जाता अपने को देखता तो बड़ा खुश होता कि मैं ऊपर भी मेरा प्रतिबिंब है, नीचे भी मेरा प्रतिबिंब है, बाएं दाएं इधर जिधर भी दृष्टि डालते उधर उसका प्रतिबिंब दिख रहा। राजा खुश होता कि देखो मेरे कितने प्रतिबिंब बन रहे। लेकिन कहते हैं भूल से एक दिन एक कुत्ता चला गया, और कुत्ता चला गया, उसने अपना प्रतिबिंब देखा तो अपने प्रतिबिंब नहीं उसे दिखा, उसे लगा ये सब मेरे दुश्मन है, ये अनेक कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, एक अनेक कुत्तों ने मुझे घेर लिया। अपने ही प्रतिबिंब को देख के वो शीशे के साथ इस शीशे से लड़ता, कभी उस शीशे से लड़ता, चारों तरफ अपना मुंह मारा, उसके मुंह से खून गिरने लगा, उसका मौत हो गई। राजा जाता अपना प्रतिबिंब दिखता, वो सब में अपने को ही देख रहा, लेकिन कुत्ता गया तो उसे अपने बैरी दिखे, अपने दुश्मन दिखे। आत्म भाव में जो स्थित है उसे सब में एक अपना ही रूप देखेगा। जो आत्म भाव में स्थित है उसमें सब में अपना ही रूप देखेगा। उसके लिए अब कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, सब अपने ही प्रतिबिंब हैं। ये अनेक नाम रूप के जो प्रतिबिंब हैं सब अपने ही प्रतिबिंब हैं। जिससे तत्व का ज्ञान हुआ है, जिसमें आत्मज्ञान हुआ है, जो आत्म भाव में स्थित है, उसके लिए अब दूसरा कोई नहीं रहा, सब एक ही है, अपना ही स्वरूप है, सब अपना ही स्वरूप है, अपने ही प्रतिबिंब में अनेक। अब जिससे अपना बोध ना हो और प्रतिबिंब को अपना मान ले तो प्रतिबिंब तो बनेगा, बिगड़ेगा। शीशा के सामने आए तो प्रतिबिंब बना, शीशा से हटे तो प्रतिबिंब हट गया, तो उसे वो अपना बनना बिगड़ना माने कि उसे अपना बोध ना हो। तो भगवान कहते हैं ये जिससे आत्मबोध हुआ है, अपना बोध हुआ है, उसके लिए फिर जो स्वयं में ठहर गया, अपने में स्थिर हो गया, आत्मबोध जिसे हो गया, वो शरीर के तादात्म्य से मुक्त हो गया, जो मन बुद्धि इंद्रियों के तादाद से मुक्त हो गया। न उसके लिए अब मन बुद्धि इंद्रियों का कोई तादात्म्य रहा, न विचारों का तादात्म्य रहा,
न इंद्रियों के साथ कोई तादाद में रहा, न शरीर के साथ इनसे मुक्त है आत्म भाव में। और जो आत्म भाव में स्थित है, भगवान कहते हैं वो व्यक्ति सुख दुख को समान समझेगा। वो व्यक्ति जो आत्म भाव में स्थित है वो सुख दुख को समान समझेगा, उसके लिए ना कोई सुख ना दुख। यथार्थ में इस प्रकृति में न कुछ सुख होता न कुछ दुख होता, ये सब अपना मन की कल्पना है। सुख और दुख कहते हैं ये सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो इसलिए सबका सुख हो, और ऐसा कोई दुख नहीं है जो सबका दुख हो। एक का सुख दूसरे का दुख हो जाता, दूसरे का दुख एक का सुख हो जाता। सोचो, कोई व्यक्ति वस्तु परिस्थिति ऐसी नहीं है जो सभी को सब समय और सभी को सुख दे। एक व्यक्ति एक वस्तु परिस्थिति एक के लिए सुख का कारण है, दूसरे के दुख का कारण है। वही व्यक्ति वही वस्तु वही परिस्थिति दुख का कारण है। और अपने जीवन में भी जो कभी सुख थी आज दुख हो गई, जो कभी दुख थी आज सुख हो गई, जो कभी मित्र था वो शत्रु हो गया, जो शत्रु था वो मित्र हो गया। संबंध बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। तो भगवान कहते हैं उसके लिए कोई सुख दुख नहीं। कि सुख का अर्थ है जो मन में कामना उठी, जो चाह उठी, मांग उठी, जो चाहा वो मिल गया तो सुख, और जो चाहा ना मिला तो दुख। तो सुख दुख परिस्थिति नहीं है, सुख दुख हमारी मन स्थिति, हमारी चाह ने पैदा की है। जो चाहा वो मिल गया तो सुख, और जो चाहा वो ना मिला तो दुख। अगर चाह हटा दो तो ना कुछ सुख है ना कोई दुख है। इस चाह ने, हमारी मांग ने सुख और दुख खड़े किए। और मांगे अलग अलग लोगों की, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग मांगे। परिवार में 10 लोग हैं, 10 की मांगे अलग अलग। बाप की मांग अलग, बेटे की अलग, पत्नी की अलग, पति की अलग, सबकी कामनाएं अलग अलग है। और एक ही व्यक्ति की कामनाएं बदलती रहती हैं। जो आज कामना है वो साल भर पहले कामना नहीं थी, और जो साल भर पहले कामना थी वो आज नहीं है। जो जवानी में कामना थी वो आज नहीं है, जो बचपन में कामना थी वो आज नहीं है। बाल्यावस्था की कामनाएं बदली, जवानी की कामनाएं बदली, आज की कामनाएं अलग अलग, अलग अलग तरह की कामनाएं। कभी देखो तो भगवान इसी में कह रहे, ऐसा व्यक्ति मिट्टी पत्थर सुख दुख को समान समझता है, मिट्टी पत्थर स्वर्ण और स्वर्ण को भी समान समझता है। मिट्टी पत्थर स्वर्ण को समान समझता है। उसके लिए मिट्टी है, ये सोना है, ये हीरा है, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी छोटे बच्चों को देखो, जो बच्चे छोटे होते हैं, हम आप भी जब उस अवस्था में थे तो चमकीले पत्थर इकट्ठे करते थे। कोई गोल पत्थर इकट्ठा करते थे, कोई चमकीला पत्थर है तो इकट्ठा करते थे, कोई चमकीली चूड़ियां होती थी, टूटी हुई चूड़ियां होती थी, उन्हें इकट्ठा करते थे। तरह तरह के स्टाम्प होते थे, टिकट आते थे, उन्हें इकट्ठा करते थे। तरह तरह के अलग अलग देशों के सिक्के होते थे, वो इकट्ठे करते थे। सोचिए, अब वो एक अवस्था में वो बड़ी धरोहर लग रही थी कि ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हमारे पास है, जो किसी और बच्चे के पास नहीं, जो मेरे पास है। कितनी तरह के हमने चमकीले पत्थर इकट्ठे किए, कितनी तरह के चमकीली चूड़ियां इकट्ठी की, कितने तरह के स्टाम्प टिकट मेरे पास हैं। और व्यक्ति एक दूसरे को बड़े अहंकार के साथ दिखाते थे बच्चे के, देखो मैंने कितने तरह तरह के स्टाम्प किए, कितने देशों के सिक्के हमारे पास है। लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो वो उनकी जो इतनी बड़ी संपत्ति थी वो बच्चों को सौंप देते, बच्चे उसे संभालते कि हमें बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई। क्योंकि जब उम्र के साथ उन्हें और संपत्ति है, उनके हाथ में कुछ और आ जाता है, उनका लगाव, उनकी आसक्ति, उनका तादाद, उनका सुख दुख उनके साथ जुड़ जाता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मिट्टी पत्थर स्वप्न में समान है। अब देखो, मिट्टी हो, पत्थर हो, हीरा हो, कुदरत में तो सब बराबर है, इस प्रकृति में सब बराबर है, सब जमीन से निकले। जिस जमीन से पत्थर आया उसी जमीन से मिट्टी है, उसी जमीन से सोना निकला।
और जमीन ने कोई उनका अलग अलग कीमत नहीं की है कि जमीन ये कहे कि मेरे लिए ये प्रिय है, ये अप्रिय है, लेकिन उसके साथ बाजार चाहिए, एक बाजार चाहिए। अगर बाजार है तो उसकी कीमत है। कहते हैं एक बार एक विचारक एक नाविक से कहीं जा रहा था, उसने अपनी आत्मकथा में लिखा, वो नाव, उसका नाम शायद रॉबिन क्रूसो ऐसा था, ऐसा कुछ नाम था, रॉबिन क्रूसो। वो कहते हैं कि एक बार वो जा रहा था नाव से, समुद्र में उसकी नाव डूब गई, और जब समुद्र में उसकी नाव डूबी तो बामुश्किल किनारे पर नाव डूबी थी, तो अपने को तैर के उसने पार कर लिया। अपने को तैर के साथ में एक आइलैंड था, उस आइलैंड पे आ गया। लेकिन वो आइलैंड कैसा था? निर्जन द्वीप था, वहां कोई आदमी नहीं रहता था। तो वहां पहुंच गया। अब पहुंच गया तो उसने कहा हमने अपने को तो बचा लिया, लेकिन उसके पास एक सोने की एक असरफियों की पेटी थी। असरफियों की पेटी थी, उसमें सोने की असरफियां भरी हुई थी। तो उसने कहा अच्छा हो कि किसी तरह से वो पेटी भी निकाल ले नाव से। वो फिर दोबारा गया तैरता हुआ, और तैरता हुआ दोबारा जाके उस नाव, डूबी हुई नाव से उस असरफियों की पेटी भी निकाल ले आया। असरफियों की पेटी निकाल लाया। एक क्षण तो बड़ी खुशी हुई कि हमने बहुत बड़ा धन संपत्ति अपने पास अर्जित कर ली है, बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक हो गए, क्योंकि ये असरफियों की पेटी अब हमारे काम आएगी। दूसरे ही क्षण उसने कुछ दिन साथ रखा, एक दो दिन, लेकिन वो तो निर्जन द्वीप था, वहां कोई बाजार नहीं था, वहां कोई बस्ती नहीं थी, वहां कोई व्यक्ति नहीं था। एक दो दिन तो वो सोने की पेटी लेके इधर उधर घूमा, लेकिन वहां कुछ है ही नहीं। तो उसने कहा ये भी तो व्यर्थ है हमारे लिए, अभी सोने की असरफियों की पेटी को क्या करें, ये तो बोझ है। तो जहां किनारे पे नाव डूबी थी, वहीं किनारे पर वो पेटी भी उसने छोड़ दी और चला छोड़ के। क्योंकि इस असरफियों की कीमत तो तब होगी अगर बाजार हो। अगर बाजार ही ना हो, बस्ती ही ना हो, तो असरफियों की कीमत क्या? असरफी हो या पत्थर हो या मिट्टी हो, वो बराबर चीज। बाजार ने उनकी कीमत बनाई कि मिट्टी की कीमत कम है और सोने की कीमत ज्यादा है, और हीरे की कीमत और ज्यादा है। तो भगवान कहते हैं लेकिन जो व्यक्ति अंतर्मुखी हुआ है, अपने स्वरूप में ठहरा है, जो स्वाद उसने अपने आत्म में लिया है, उसके लिए इनका कोई आकर्षण नहीं रहा। वो सब मिट्टी के मिट्टी है। क्योंकि ये सुख भी देगा तो क्या होगा? मान ले असरफियां भी है, सोना भी है, तो सोना से क्या करोगे? अच्छा भोजन खरीद सकते हो, अच्छे कपड़े खरीद सकते हो उस सोने से, अगर बाजार है तो। लेकिन ऐसा व्यक्ति अब शरीर के स्तर पर नहीं जी रहा। प्रारंभ से उसे जो भोजन मिला शरीर की रक्षा के लिए, शरीर की हिफाजत के लिए, जैसा भोजन मिल जाए वो उसी में राजी है, जैसा वस्त्र मिल जाए उसी में खुश। उसका कोई चुनाव नहीं है, ना वस्त्रों का चुनाव, ना भोजन का चुनाव, ना रहने की जगह का चुनाव। उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि हमें बड़ा महल मिले, बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिले। और ये सोना है सुरक्षा देता शरीर को, शरीर से उसका तादात्म्य नहीं है। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण सब बराबर हैं, कि वो आत्म भाव में जी रहा है, आत्म अनुभूति में जी रहा, उस स्तर पर जी रहा जहां इनकी कोई कीमत ना रहे। उसके लिए कोई सुख दुख नहीं है, उसके लिए कोई मिट्टी पत्थर सोना नहीं रहा, उसके लिए कोई प्रिय और अप्रिय नहीं, कोई प्रिय और अप्रिय। भगवान बुद्ध कहते थे कि मेरा कोई मित्र नहीं है तो मेरा कोई शत्रु भी नहीं है। मित्र बनाओगे तो शत्रु भी बनेगा, जो आज मित्र है कल शत्रु बनेगा। भगवान बुद्ध कहते थे मेरा कोई शत्रु नहीं है क्योंकि मेरा कोई मित्र नहीं है। मित्र बनेगा तो शत्रु बनेगा, एक का चुनाव होगा तो दूसरा अपने आप साथ में आ जाएगा। किसी को मित्र कहा तो कोई छूट भी गया जो शत्रु हो गया। तो ऐसा व्यक्ति को तुल्य है,
तुल और प्रिय, प्रिय और अप्रिय एक एक जैसा है, उसके लिए कोई प्रिय नहीं कोई अप्रिय नहीं। प्रिय किसे हम कहते हैं? देखो, प्रिय का कारण में ये तो शरीर से संबंध है उसका, प्रिय का अर्थ है ये तो शरीर से संबंध है या मन से कोई संबंध उसका है। एक ही परिवार का कोई पति पत्नी है, शरीर का संबंध है, कोई बाप बेटे हैं तो शरीर का संबंध है, कोई भाई भाई है तो शरीर का संबंध है, भाई बहन है तो शरीर का संबंध है। तो कहीं ये तो शरीर के स्तर पर है तो शरीर का संबंध हो, या मन के स्तर पर हो तो मन का इसका संबंध हो। मित्र शत्रु का संबंध क्या? मित्र प्रिय अप्रिय का संबंध क्या? मन के स्तर पर। कोई मेरे मन के स्तर पर मुझे प्रिय लगता, कोई अप्रिय लगता, कोई मेरे विचारों के अनुकूल है, कोई मेरे विचारों के प्रतिकूल है। तो मन, शरीर, मन, बुद्धि, इनके स्तर पर, या तो शरीर के स्तर पर या मन के स्तर पर या बुद्धि के स्तर, कोई मेरी विचारधारा को मानता है तो हम कहते मुझे प्रिय है, कोई मेरी विचारधारा को नहीं मानता तो मैं कहते मुझे प्रिय नहीं है, अप्रिय है। लेकिन जो व्यक्ति शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि के स्तर पर ही नहीं जी रहा, इसके साथ उसका तादात्म्य नहीं है, तो उसके लिए फिर कोई न प्रिय है न कोई अप्रिय है, क्योंकि वो जहां जी रहा है आत्मा के स्तर पर, आत्मा तो सब में समान है, प्रिय में भी वही आत्मा है और अप्रिय में भी वही आत्मा है। प्रिय और अप्रिय दोनों में आत्मा तो एक ही है। बायां हाथ हो या दायां हाथ हो, बाएं हाथ का दर्द भी मेरा है और दाएं हाथ का दर्द भी मेरा है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति प्रिय और अप्रिय में को एक सा है, मानने वाला है। निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला, निंदा स्तुति। अब उसकी तुम निंदा करो या स्तुति, निंदा किसकी करोगे तुम? जो भी निंदा होगी ये तो शरीर की होगी, मन की होगी, इंद्रियों की होगी, बुद्धि की होगी। सोच, कोई शरीर को कहे ये कुरूप है, सुंदर है। अगर सुंदर और कुरूप कोई कहे तो ये किसकी निंदा हो रही है? शरीर की निंदा हो रही है कि शरीर सुंदर है या शरीर कुरूप है। किसी ने सुंदर कुरूप कहा तो हम कहेंगे निंदा की मेरी। तो व्यक्ति अगर शरीर के स्तर पर है तो शरीर को सुंदर या कुरूप कहने पर अपनी निंदा मानेगा। सुंदर कहा तो अपनी स्तुति मान लेगा और कुरूप कहा तो अपनी निंदा मान लेगा। कोई व्यक्ति मन के स्तर पर जी रहा है, विचार के स्तर पर जी रहा, कोई आदमी ये या इंद्रियों के स्तर पर जी रहा है, कोई आदमी कहे तो अंधा है, कोई आदमी ये कहे ये अंधा है, ये आदमी बहरा है। तो सोचो, तो अंधा होने का क्या अर्थ है? अंधा कौन है? आंख अंधी है, यानी आंख का दोष है, एक इंद्री का दोष है, या कान का दोष है, सुन नहीं पा रहा, अंधा है या बहरा है। तो किसका दोष है? कान का या आंख का? तो अगर हमने अपने को इंद्रिय माना तो भी सुखी दुखी होंगे। अगर हमने अपने को बुद्धिमान, मन बुद्धि माना और किसी ने कहा ये तो आदमी बिल्कुल ही मूर्ख है, और कहा है मूर्ख है, तो हमने अपने मान लिया कि मैं तो बुद्धि हूं, और मेरी बुद्धि को मूर्ख कहा तो हमने अपना मान अपमान मान लिया। अब जो व्यक्ति न शरीर के स्तर पर है, न इंद्रियों के स्तर पर है, न बुद्धि के स्तर पर है, वो तो आत्मा के स्तर पर जी रहे, तो आत्मा की निंदा कैसे करोगे? आत्मा की निंदा कैसे करोगे? क्योंकि आत्मा तो जो निंदा करने वाला उसमें भी वही है, और आत्मा में कोई दो गुण नहीं है, तो निर्गुण है, तो निर्गुण को आप दोष कैसे लगाओगे? आत्मा में कोई गुण नहीं है, आत्मा गुणातीत है। जो आत्मा गुणातीत है, निर्गुण है, तो उसमें दोष कैसे लगाओगे? ना उसे अंधा कह सकते हैं, ना उसे बहरा कह सकते हैं, ना सुंदर कह सकते हैं, ना कुरूप कह सकते हैं, ना बुद्धिमान कह सकते हैं, ना मूर्ख कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा को कुछ नहीं कह सकते, वो गुणातीत है। तो जो गुणातीत है, भगवान कहते हैं, उसको आप स्तुति निंदा भी कैसे करोगे? आत्मा को गुणातीत है, उसमें स्तुति निंदा होती नहीं है। शरीर, मन, इंद्रियों, बुद्धि के स्तुति निंदा होती है, और से वो मुक्त है। ये हमारे साधन है। शरीर मेरा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूं।
एक ज्ञानी के लिए, ज्ञानी कहेगा, ज्ञानी की भाषा वो कहेगा शरीर मेरा लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रिय मेरी है लेकिन मैं इंद्रिय नहीं हूं, मन बुद्धि मेरे हैं लेकिन मैं मन बुद्धि नहीं हूं। ये उसके साधन हैं, उपकरण हैं। मुल्ला के बारे में कहते मुल्ला का एक दिन घोड़ा खो गया, तो मुल्ला प्रसाद बांट रहा था। तो किसी ने पूछा मुल्ला किस खुशी में प्रसाद बांट रहे हैं? उसने कहा कि मेरा घोड़ा खो गया। तो लोगों ने कहा मुल्ला ये तो दुख की बात है, घोड़ा खो गया तो तू तो प्रसाद बांट रहा, प्रसाद तो खुशी में बांटा जाता है, और तेरा तो घोड़ा खो गया तो दुख की बात है, प्रसाद किस खुशी में बांट रहे? मुल्ला ने कहा इस खुशी में प्रसाद बांट रहे कि घोड़ा खो गया, लेकिन उस समय घोड़े पर मैं बैठा नहीं था, और अगर मैं उस समय घोड़े पर बैठा होता तो मैं भी खो जाता। तो घोड़ा खोया, मैं बच गया, इसलिए मैं प्रसाद बांट रहा कि घोड़ा तो खोया लेकिन मैं बच गया, मैंने अपने को बचा लिया। अब मुल्ला का व्यंग हम सबके ऊपर है कि ये हमारे जो घोड़े हैं, मन बुद्धि इंद्रियाएं, ये हमारे घोड़े हैं, हम इनके साथ तादाद बना लेते हैं और इनके साथ खो भी जाते हैं। ये संसार में खो जाती तो हम भी संसार में खो जाते। इनका मान अपमान होता तो उसे हम अपना मान अपमान समझ लेते, अपना सुख दुख समझ लेते, अपनी स्तुति निंदा समझ लेते, क्योंकि इनके साथ हमने तादाद बनाया है। तो वही है जैसे घोड़े के साथ मालिक भी, सवार भी खो गया। तो भगवान कहते हैं लेकिन जो आत्म भाव में स्थित है, आत्मा के स्तर पर, उसके लिए कोई स्तुति निंदा नहीं है, उसके लिए कुछ मान अपमान नहीं है। भगवान कहते हैं ना कुछ मान है ना कुछ अपमान है। अब मान किसका करोगे? आत्मा का अपमान कैसे करोगे? सोचो, कोई उपाय है कि आत्मा का अपमान? मैंने कहा अपमान उसी का होगा जिसने मान की चाह की हो। जो मान की चाह करे उसका अपमान होता है। अब जिसने मान की कोई चाह ही नहीं की, जो आत्मा के स्तर पर जी रहा, वो मान की चाह किससे करेगा? क्या कहां करेगा? क्या बायां हाथ दाएं हाथ से मान की अपेक्षा रखता? जैसे बायां हाथ दायां हाथ दोनों अपने हैं, तो बायां हाथ दाएं हाथ से मान की अपेक्षा नहीं रखता। ऐसे ही हर व्यक्ति में एक ही आत्मा है, तो किससे मान चाहोगे और किसका अपमान है? कौन अपमान करेगा, कौन मान देगा? तो ना उसका कोई मान, क्योंकि आत्मा का ना कोई मान हो रहा ना अपमान हो रहा, दूसरा कोई है ही नहीं। आत्मा को कुछ कह नहीं सकते, कैसे क्या कहोगे अपमान में? अपमान में आत्मा को मूर्ख नहीं कह सकते, कुरूप नहीं कह सकते, आत्मा को अंधा बहरा कुछ नहीं कह सकते हो। आत्मा को क्या कहोगे, कैसे अपमान करोगे? तो कोई उपाय नहीं है कि आत्मा का अपमान किया जा सके। तो भगवान कहते हैं वो मान अपमान से मुक्त है, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर है। और मित्र शत्रु में भी पक्ष नहीं, उसके लिए ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। अब वो निष्पक्ष हो गया, पक्ष मुक्त हो गए, ना मित्र का पक्ष ना शत्रु का पक्ष, क्योंकि दोनों में वही, मित्र में भी वही है, शत्रु में भी वही, दोनों में वही है। जैसे बायां हाथ दाएं हाथ के बीच में मित्रता शत्रुता नहीं होती है, बाएं पैर और दाएं पैर के बीच में मित्रता शत्रुता नहीं होती है। अपनी ही जीभ से, अपनी ही और दांत से कभी अपनी जीभ कट जाए तब भी शत्रुता नहीं होती है कि दांत ने जीभ काट दी है तो दांत तोड़ दो, कोई शत्रुता होती है? क्योंकि दांत भी अपने हैं, जीभ भी अपनी है। दांत, जीभ का दर्द भी अपना है तो दांत का दर्द भी अपना है। और जब दांत, जिस दांत ने जीभ को काट दिया था, उसी दांत में अगर एक दांत टूट जाए तो देखो वो जीभ वहीं लगी रहती है, एक का अभाव खलता रहता है, एक का अभाव कि एक नहीं है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति के लिए कोई मित्र शत्रु नहीं है, उसके लिए मान अपमान नहीं है, दोनों में समान है, समता है, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर जी रहा। और भगवान कहते हैं वो सर्वारंभ परित्यागी। भगवान कहते हैं वो कोई भी, हम नए नए काम क्यों करते? हम नए नए काम आरंभ इसलिए करते हैं कि इसमें सुख नहीं मिला तो दूसरे में सुख मिलेगा, और फिर जब उसमें सुख नहीं मिला फिर तीसरा काम करता, अब इसमें सुख मिलेगा, और जब उसमें भी नहीं मिलता तो और अगला काम शुरू करता, अब इसमें सुख मिलेगा।
कहीं ना कहीं हमारी सुख की खोज बाहर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में रहती है। हमारी सुख की खोज व्यक्ति में, व्यक्ति बदलते रहते हैं। एक व्यक्ति से सुख नहीं मिला, दूसरे से मिलेगा। तो व्यक्ति बदलते हैं, वस्तु बदलती है, इसमें सुख नहीं मिला, दूसरे में सुख मिलेगा। ये मकान छोटा है, बड़ी कोठी में सुख मिलेगा, और फिर जब वो बड़ी कोठी आ जाती है वो सुख नहीं देती है, फिर और बड़े महल की कामना होती है। इस कुर्सी में सुख मिलेगा, जब उस कुर्सी तक पहुंचे तो उसमें नहीं मिला तो अगली कुर्सी की चाह होती है, और उसमें नहीं मिलता है तो अगली की चाह होती है। तो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां इसलिए बदलती हैं क्योंकि जो सुख खोज रहे थे, जो शांति खोज रहे थे, संतोष खोज रहे थे, वो मिला नहीं। अब जो खोज रहे थे सुख, जो खोज रहे थे संतोष, शांति, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में वो नहीं मिलती है, तो नए नए काम शुरू होते हैं, नई नई दौड़ शुरू होती है। लेकिन जिस आत्म भाव में जो स्थिर है, उससे देख लिया कि अब इनमें नहीं, वो अपने अंदर तृप्त है, वो अपने अंदर ही आत्म स्वरूप में है, आत्म भाव में स्थिर है, वो वहीं पे सुखी है, शांत है, स्वस्थ है, सुखी है, आनंदित है। अब जो आनंदित है, भाई बीमार आदमी दवा की खोज करता है, निरोग है, उसे दवा की क्या जरूरत। जो रोगी है, रोगग्रस्त है, वो दवा के लिए जाएगा कि रोग मुक्त कैसे हो, और जो स्वस्थ है उसके दवा की खोज ही क्यों करेगा। तो जो अपने में सुखी है, आनंदित है, स्वस्थ है, ठहरा हुआ है, उसके लिए वो कोई सर्वारंभ परित्यागी, वो नए नए कामों को आरंभ नहीं करेगा। प्रारब्ध से जो हो रहे वो हो रहे, प्रारब्ध से कहो जैसे हो रहे वैसे हो रहे। कभी देखो, जैसे हम आप साइकिल चलाते हैं, और साइकिल में क्या होता है कि साइकिल में एक बार हम पेडलिंग करते हैं तो साइकिल चलती है। फिर कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, कहीं उतार आ जाता है, ढलान आ जाती है, उस ढलान पे हम पेडलिंग बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी चलती रहती है। पेडलिंग तो बंद कर दी, लेकिन गाड़ी फिर भी चल रही। ऐसे ही जो हमने इस जन्म में या पूर्व जन्मों में जो भी क्रियाकलाप व्यवहार किए हैं, कभी कभी इस गुणातीत व्यक्ति में भी, गुणातीत ज्ञानी में भी, वो जो पहले के किए हुए कर्म है उससे उसके वो प्रारब्ध से चलता रहता है, प्रारब्ध से चलता रहता है। और जब तक प्रारब्ध लेके जा रहा है वो जा रहा है, लेकिन उसकी अब अपना कोई प्रयास नहीं है, अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है कि सुख पाना है, धन पाना है, पद उसका कोई अपना। प्रारब्ध से जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं कर्म, न उसमें उसका सुख है न उसका दुख है। जो शरीर से क्रिया हो रहा, व्यवहार हो रहा है, जो भी हो रहा है शरीर से, इंद्रियों से, मन से जो भी हो रहा है, वो पिछले कर्मों से जो एक मोमेंटम जैसे साइकिल ने पकड़ लिया वो चल रहा है। पिछले कर्मों का मोमेंटम है, वो गति है, वो गति पकड़ ली, वो चल रही। जब धीरे धीरे वो गति शांत होती जाएगी, खत्म हो जाएगा। और जिस दिन खत्म हो जाएगा, अब नया कर्म वो नहीं बना रहा, पुराने कर्मों को सहज में भोग लेगा, प्रारब्ध को भोग लेगा, नए कर्म बनाएगा नहीं। तो इस जीवन में जीवन मुक्त है, मरने के बाद विदेह मुक्त है कि उसके लिए फिर पुनर्जन्म नहीं, नया कर्म उसने बनाया नहीं है। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को गुणातीत कहते हैं। ऐसा व्यक्ति गुणातीत है जो सुख दुख में समान है, मिट्टी पत्थर सोने को समान समझ रहा है, स्तुति निंदा को समझ रहा है, प्रिय अप्रिय को समान समझ रहा है, मान अपमान को समान समझ रहा है, मित्र शत्रु को समान समझ रहा है। और कौन समझ पा रहा है समान? जो आत्म भाव में स्थिर है। मुख्य बात जो बार बार भगवान का है, उनका जोर है किसमें? जो स्वस्थ है। स्वस्थ का अर्थ है जो स्वयं में स्थिर है, स्वयं में ठहरा हुआ है, आत्म भाव में स्थित है। उसके लिए फिर कोई कर्म नहीं रह गए, वो सर्वारंभ परित्यागी, सभी कर्मों से मुक्त है। कुछ कर रहा है तो ये नहीं कि इसका वो उस करने में कोई सुख खोज रहा है, करेगा लोक कल्याण के लिए, हो सकता है वो कुछ करे। जन हितार्थ जन सुखाय, जन हितार्थ जन सुखाय, सर्वभूत हिते रता, परोपकार के लिए को कर्म हो सकता करे, लेकिन उसकी अपनी कोई मांग नहीं है, अपनी कोई अपेक्षा नहीं है। ना धन की मांग, ना पद की मांग, ना सुख की मांग, ना शांति की मांग, ना मान अपमान, उसकी अपनी कोई मांग नहीं। वो अपने स्वरूप में ठहरा है, अपने आत्मभाव में स्थिर है, अपने में शांत है, अपने में आनंदित है,
अपने में तृप्त है। जो आत्म तृप्त है, भगवान कहते हैं आत्म तृप्त है, जो आत्म भाव में, आत्म तृप्त कौन होगा? जो आत्म भाव में स्थित है। और जो आत्म भाव में स्थिर है वो आत्म तृप्त है। जो आत्म तृप्त है वो अपनी तृप्ति अब बाहर की व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में नहीं खोजेगा। कैसी भी अनुकूल हो परिस्थिति या प्रतिकूल हो, वो दोनों में समान है। अनुकूलता का भी जैसे स्वागत कर रहा वैसे ही प्रतिकूलता का भी स्वागत करेगा। जैसे उसने दिन का स्वागत किया ऐसे रात का भी स्वागत करेगा। जैसे शत्रु मित्र का स्वागत किया ऐसे शत्रु का भी स्वागत। उसके लिए कोई न मित्र है न कोई शत्रु है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है, सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होता, निर्द्वंद हो जाता। क्योंकि द्वंद्व एक के साथ दूसरा जुड़ा है। सुख चाहा तो दुख आएगा, सुख के साथ दुख आएगा, मान के साथ अपमान आएगा, लाभ के साथ हानि आएगी, मित्र के साथ शत्रु आएगा। अब उसने कुछ चाहा ही नहीं है। मित्र नहीं चाहा तो शत्रु भी नहीं हुआ कोई, सुख नहीं चाहा तो दुख भी नहीं आया, मान नहीं चाहा तो अपमान भी नहीं आया। पूरा का पूरा सिक्का, एक सिक्के के दो पहलू, टू साइड ऑफ सेम कॉइन, टू साइड ऑफ सेम कॉइन। जब भी छोड़ना हो तो दोनों को छोड़ना पड़ेगा। सिक्का पूरा छूटेगा, ये नहीं कि आधा आधा सिक्का छूट जाए कि मान का बनाए रखें अपमान को छोड़ देना। जब छूटेगा, अपमान को छोड़ना है तो मान को भी छोड़ना पड़ेगा। मित्र शत्रु को छोड़ना है तो मित्र को भी छोड़ना पड़ेगा। हानि छोड़नी है तो लाभ भी छोड़ना पड़ेगा। दोनों को समान। निर्द्वंद वही है जो मान अपमान को, लाभ हानि को, स्तुति निंदा को, प्रिय अप्रिय को, दोनों को, उसके लिए कोई मूल्य नहीं, दोनों को समान समझ। निर्द्वंद है ऐसा व्यक्ति। जो निर्द्वंद हो जाता है वही गुणातीत हो जाता है। जो निर्द्वंद है भगवान कहते हैं वही गुणातीत हो जाता है। और जो निर्द्वंद हुआ है, जो गुणातीत हुआ है, वो हुआ कैसे? क्योंकि वो आत्म भाव में स्थिर है, आत्म तृप्त है, आत्म भाव में स्थिर है। जो आत्मा के साथ जुड़ा है उसके लिए सब बाहर का खेल हो जाएगा। ये सब एक्टिंग होगी उसकी, तरह तरह की वो एक्टिंग करेगा। लेकिन पर्दे के पीछे जाके कभी वही व्यक्ति राम का पाठ भी कर लेगा, वही व्यक्ति रावण का पाठ भी कर लेगा। और पर्दे के पीछे गया तो क्या सोच देख रहा है कि ना मैं राम हूं ना रावण, ये सारी एक्टिंग थी। भगवान कृष्ण को देखो किस तरह तरह से, कितना भगवान कृष्ण का जीवन मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी व्यक्तित्व है। कितने तरह तरह के विरोधाभासी उनके जीवन में स्वभाव प्रकट हुए। जो कृष्ण अपने बचपन में गोपियों के चीर हरण कर रहे हैं वही कृष्ण द्रौपदी का चीर बढ़ा रहे हैं। जो कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं वही गीता का उपदेश दे रहे हैं। जो कृष्ण करुणा की बात कर रहे हैं वो कभी कभी सुदर्शन चक्र भी उठा लेते हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व है, लेकिन वो सारा का सारा व्यवहार उनका एक एक्टिंग है, लीला है। एक्टिंग का अर्थ है लीला, अभिनय के कृत्य बाहर बाहर से हो रहे, अंदर से आदमी अकर्ता है, जागा हुआ है। वो देख रहा है ये जो कुछ कर्म हो रहे हैं लोक हितार्थ, जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। उसकी अपनी कोई मांग नहीं, अपनी कोई चाह नहीं, अपने स्वरूप में वो ठहरा हुआ है। राम ने का पाठ किया, रावण का पाठ किया, जो राजा का पाठ किया, भिखारी का पाठ किया, लेकिन पर्दे के पीछे जब गया तो वो न राजा है, न भिखारी है, न रावण है, न राम है। वो एक्टिंग थी, वो सब उसकी एक्टिंग थी। ऐसा महापुरुष जो आत्म स्वरूप में, जैसे अपने स्वरूप का बोध हो गया, अपने स्वरूप की स्मृति जैसे आ गई, भगवान कहते हैं जो आत्म भाव में स्थिर हो गया उसके लिए सारा एक अभिनय मात्र है, जीवन एक अभिनय मात्र है। लेकिन उसके सुख दुख में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कभी दुखी हो कभी सुखी हो सकता कभी सुखी और दुखी होने का अभिनय वो भी कर ले। राम कभी एक्टिंग में रोते भी हैं, यथार्थ राम नहीं रोते हैं। वो पर्दे के पास पीछे जाके कहते मेरा गला बैठ गया, पानी पिलाओ, क्योंकि वो रो नहीं रहे थे। अगर रोते होते तो डायलॉग ना बोल पाते। रोने का भी अभिनय हो रहा है, तो सारा कुछ उनके लिए खेल, ये एक जीवन अभिनय से ज्यादा नहीं, क्योंकि अपने स्वरूप में स्थिर हैं। आज हम यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।